हमारा पुरानी पेंडिंग डिमांड्स के बारे में ही था। आज हमारे प्रधान नरेश शर्मा जी ने जिला की एक मीटिंग गेस्ट हाउस PWD में हमीरपुर में बुलाई है। इस मीटिंग में पुरानी डिमांड जो थी हमारी, जैसे कल्याण बोर्ड का गठन करना, शहीदी स्मारक का निर्माण करना और विधवाओं की पेंशन को 15,000 से 25,000 रुपये करना, पोतियों की शादी का 21,000 रुपये से 50,000 रुपये करना। दूसरे जो बैकलॉग हमारे आरक्षण जो दिया हुआ सरकार ने, उसमें जो सब कैटेगरी बना दी है, उसको समाप्त करने के लिए सरकार को कहना। अभी HS की पोस्टें निकली हैं, तहसीलदार की पोस्टें निकली हैं। हमने पहले भी सरकार से डिमांड की थी कि जब ये पोस्टें नहीं भरी जाती हैं तो अनरिजर्व की जाएं। ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स की और शेड्यूल्ड कास्ट की जो पोस्टें हैं, ये कई सालों से नहीं भरी जा रही हैं। तो सरकार ने माना था कि 3 महीने के बाद हम इनको जो है वो जनरल में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन अभी तक भी उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। तो सरकार से हम फिर गुजारिश करेंगे कि आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट का जो आरक्षण है, उसको 2-3 बार पदों को भरने के लिए लिखें, और जब नहीं मिलते हैं कैंडिडेट तो उनको जनरल कैटेगरी से ही भरा जाए। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कैप्टन ज्योति प्रकाश जी भी यहाँ आए हुए हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी मीटिंग में उठने वाला है वो अग्निपथ के बारे में है, जो सरकार ने एक बहुत ही गलत निर्णय लिया है। हम आज ये फैसला अपना सर्वसम्मति से फैसला लेंगे कि सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस निर्णय को जल्दी से जल्दी वापस लें। आज ही हमें पता चला है कि सरकार ने 2019 से इसको शुरू किया है, तो जो लोग अब भर्ती होंगे वो 23 में वापस आ जाएंगे, 1 साल की नौकरी करने के बाद। तो ये हमें समझ नहीं आता है कि ये किस प्रकार के जो हैं वो निर्णय सरकार ले रही है, और यूथ के साथ, नौजवान जो हमारे बेरोजगार हैं उनके साथ कितना खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ जो है वो कितना खिलवाड़ कर रही है। इससे जो है वो सारे रोष जो है वो यूथ में फैला है, और अगले दिनों में जो है ये रोष जो है वो और पनपेगा, और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि वो अपने निर्णय को, जो जन विरोधी हैं और जो हमारे बेरोजगार हैं उनके विरोधी हैं, उन सबको जो वापस लिया जाए, ताकि उन बच्चों को न्याय मिल सके जो आज नौकरी के लिए तलाश में भटक रहे हैं। ये जो कुछ डिमांड्स सरकार ने मानी हुई थी कि फ्रीडम फाइटर को हम सड़कें देंगे, ट्यूबवेल देंगे, लाइट्स देंगे, उन पर भी अभी तक अमल जो है वो पूरी तरह से नहीं हो रहा है। तो हम सरकार से फिर आग्रह करेंगे कि आप इन चीज़ों को जो है वो अमली जामा पहनाएं, और जो हमारे परिवार हैं उनको जो है वो न्याय दिया जाए। की है हमारा जो संघ है वो किसी पार्टी का विशेष का नहीं है, ये सब पार्टियों के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस सरकार ने 4.5 साल में हमारी कोई भी डिमांड नहीं मानी है। तो हमने पहले भी सरकार को आगाह किया था कि अगली बार जब भी इलेक्शन आएगा तो हमारा जो संघ है वो बीजेपी सरकार का विरोध करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्वतंत्र सेनानियों की जो है वो परवाह नहीं करती है, जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने देश के लिए जो है वो अपने अत्याचार सहे हैं, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके सदस्यों के बारे में आज तक कोई भी निर्णय इन्होंने जो वो नहीं लिया है। तो इस प्रकार हमारे जितने भी परिवार हैं उनमें ये असंतोष फैल रहा है, और उन्होंने ये फैसला लिया है कि अगले जो चुनाव होंगे उसमें हम सोच समझ के वोट देंगे, और इस सरकार